नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। बसंत पंचमी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए या उन सभी प्यारे मित्रों के लिए जो कि कला के क्षेत्र में हैं, चाहे वो नृत्य हो, कला हो, अभिनय हो, किसी भी तरह के, या कहा जाए कि आर्ट्स, किसी भी तरह की जो कला है उसको यदि हमें आगे बढ़ाना है, उसमें और ज्ञान की वृद्धि करनी है, तो माँ सरस्वती की आराधना बसंत पंचमी के दिन करना बहुत विशेष लाभदायक होता है। आज एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण जगह पर थी, तो उसका दर्शन आपको कराना अच्छा लगा, सब ज़रूरी समझा, इसीलिए ये वीडियो इसी प्रकार से आपके साथ में ईश्वर के दर्शन कराते कराते ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहा जाए तो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, तो इसलिए आपको भी दर्शन करा रही हूँ साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि माँ सरस्वती की पूजा आराधना हमें बसंत पंचमी के दिन बड़े ही आसान तरीके से कैसे करनी है, क्योंकि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का ये दिन है। पूरे वर्ष भर की अगर हम बात करेंगे तो माँ सरस्वती की विशेष आराधना बसंत पंचमी को की जाती है, और इन्हीं दिनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। जो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी की आराधना हम करते हैं दिवाली वाले दिन, महाकाली की पूजा होती है नवरात्रों में, और माँ सरस्वती का जो दिन माना गया वो है बसंत पंचमी। तीनों देवियों की एक साथ पूजा आराधना तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन अलग अलग जो दिन इनको विशेष दिए गए हैं वो ये दिन है जिनमें इन सभी देवियों की अलग अलग तरह से विशेष आराधना की जाती है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी को ज्ञान की जरूरत तो है ही, बुद्धि की, विवेक की जरूरत तो है ही, वाणी की जरूरत सभी को है। नवजात बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनके लिए भी ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जिनका यदि ये पहली बसंत पंचमी है, पहला ये बसंत है, उनको भी खास तौर से आप जो चांदी की सलाई होती है, या चांदी की सलाई ना मिल सके तो आप अनार की कलम लेकर ऐम उनकी जीवा पर, यानी उनकी जीभ के ऊपर लिखें। ऐसे कुछ बच्चे जिनको यदि वाणी की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, 4 से 5 वर्ष की आयु हो चुकी है, फिर भी आवाज़ या उनकी जो वाणी है वो क्लियर नहीं है, हकलाना या अटकना या बहुत तरह की दिक्कतें वाणी को लेकर हैं, उस ऐसे समय पर भी आप माँ सरस्वती की पूजा आराधना बच्चों से ज़रूर करवाएं, और उनकी जीवा पर भी ओम ऐं सरस्वत्यै नमः चांदी की सलाई से लिखें। और साथ ही साथ इसी मंत्र का उन बच्चों से भी जाप कराना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो केवल 9 बार ऐं, जो कि बहुत आसान है, या फिर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐं, इससे माँ सरस्वती की विशेष कृपा तो मिलती ही है। कोशिश करें कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना बच्चों से ज़रूर करवाएं, और खुद भी साथ ही साथ करें। पीले फूल माँ को अर्पित करें, पीला चंदन या केसर का तिलक और साथ ही साथ कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं। पीली हल्दी, पीले फूल या साथ में सफ़ेद फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। पीले वस्त्र, हो सके तो पीले आसन पर इनको विराजमान करें, पीले वस्त्र इनको अर्पित करें। पीले ही चावल या किसी भी प्रकार का, जैसे पीला हलवा या बेसन का हलवा, बेसन से बनी मिठाइयाँ, या जो भी चीज़ आपको पीली अवेलेबल हो, उनका भोग माँ सरस्वती को ज़रूर चढ़ाएं। सरस्वती वंदना भी अपने आप में एक बहुत विशेष है, और इसका लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए। जो छोटे बच्चे हैं, या कुंदे तुषार हार धवला, ये जो सरस्वती वंदना है, इसका पाठन आप करा सकते हैं बच्चों से। इसको याद कराकर इसकी रोज़ाना आप अगर सरस्वती की पूजा आराधना बच्चों से करवाएं तो उनकी बुद्धि तो एकाग्र होती ही है, तीव्र बुद्धि भी बनती है, यानी कि कंसंट्रेशन तो होगी ही, साथ में किसी भी चीज़ को कैप्चर करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। और हम बड़ों की अगर हम बात करें तो जो भी लोग कला के क्षेत्रों में हैं, ज्ञान अध्ययन या टीचिंग लाइन, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माँ सरस्वती की विशेष कृपा हमें चाहिए होती है। तो बसंत पंचमी वाले दिन ध्यान करें, अगर पॉसिबल हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करना, नहाने के पानी में हल्दी का डालना, हल्दी या केसर का तिलक माथे पर चढ़ाना, लगाना, और साथ ही साथ में ऐं या ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। अब अगर ये हम बात करें कि क्या एक दिन किसी मंत्र को कर देने से उसका लाभ मिलेगा, तो एक दिन करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है। इस दिन से आप एक मंत्र को साधना शुरू करें, यानी कि उसको रोज़ाना नियम से करना शुरू करें।
बसंत पंचमी पर बहुत एक ये अनसूझ साया कहा जाता है, या किसी भी तरह के मुहूर्त को अगर हम देखें, कोई मुहूर्त हमें नहीं मिलता तो ये एक ऐसा दिन माना जाता है जिसमें हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अगर कोई सही मुहूर्त ना मिल सके तब भी इस दिन बहुत से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। बच्चों को जो नए स्कूल में अभी जाने वाले हैं, जिनकी अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, यानी कि नर्सरी, बहुत छोटे बच्चे, अगर जब तक क्लास या स्कूल शुरू नहीं भी होते, लेकिन इस दिन बच्चों से कुछ ना कुछ अक्षर ज़रूर लिखवाएं। साथ ही साथ गणेश जी की तो आराधना हमें करनी ही है। अगर गणेश जी की प्रतिमा या माँ सरस्वती की प्रतिमा इस प्रकार से आपके घर में है तो बहुत अच्छा है ही। अदरवाइज़ आप सुपारी पर गणेश जी की स्थापना करके माँ सरस्वती का कोई ना कोई चित्र ज़रूर लगा सकते हैं, जो कि अभी आप मार्केट से भी लेकर अपने घर में माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर किया करें। रोज़ाना घर में इनका कोई फ़ोटो होना या मूर्ति का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से बच्चों के स्टडी रूम में। मोर पंख भी आप माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद उस मोर पंख को बच्चों के स्टडी रूम में या उनकी स्टडी टेबल पर ज़रूर रख सकते हैं। यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों का जिसमें वो वीक हो, जिसमें उसकी कंसंट्रेशन कम रहती हो, तो माँ उस मोर पंख को, जो कि अपने माँ सरस्वती को अर्पित किया है, और अगले दिन उस मोर पंख को लेकर उस सब्जेक्ट के बुक में या नोटबुक में ज़रूर रखें। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसका कि हम ध्यान रखकर बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विशेष आराधना तो कर ही सकते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों से ऐम, ये बहुत ही आसान एक मंत्र है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये बीज मंत्र है। इसका इनको उच्चारण सही से करवाकर और रोज़ाना नियमित रूप से इसका एक माला ज़रूर करवाया करें, जिससे बच्चों की स्टडीज़ तो इम्प्रूव होंगी ही, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी बनेगी। आज के लिए आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय श्री राम।